बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से बवाल जारी है। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए चिन्मय प्रभु को लेकर इस्कॉन ने बयान जारी करते हुए उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि चिन्मय प्रभु का इस्कॉन संगठन से कोई संबंध नहीं है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। संगठन ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस्कॉन चिन्मय कृष्णदास के अधिकारी का समर्थन करता है और तो और उन्होंने हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों की रक्षा के लिए चिन्मय के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों से दूरी नहीं बनाई है। बयान में कहा गया है कि हम बाकी सभी सनातनी समूहों के साथ मिलकर हिंदुओं की सुरक्षा का समर्थन करते हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को शांतिपूर्ण ढंग से रहने का माहौल फिर से तैयार करने का आह्वान करते हैं। दरअसल संगठन का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेशी मीडिया में ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई थी जिनमें कहा जा रहा था कि इस्कॉन का चिन्मय दास से अब कोई संबंध नहीं है और वे उनके किसी भी बयान या रिएक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें मंगलवार को जमानत न देते हुए जेल भेज दिया। इसके बाद चिन्मय दास के समर्थक सड़कों पर उतर आए और उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बांग्लादेश के चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय प्रभु की जिम्मेदारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान उन पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हमला भी कर दिया था, जिसमें 50 हिंदू घायल हो गए थे। चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने हर जिले में शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित की। हालांकि इन शांतिपूर्ण सभाओं पर चरमपंथी समूहों ने हमले किए। इस्लामिक समूहों ने चटगांव में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर हमला किया। आपको बता दें कि आखिर चिन्मय प्रभु हैं कौन, जिनके लिए सभी हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता और इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष हैं। उन्हें लोग चिन्मय प्रभु के नाम से भी जानते हैं। वे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सशक्त आवाज उठाते रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के 77 से ज्यादा मंदिर हैं और लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई अल्पसंख्यक नहीं है जो इस समय खतरे में ना महसूस कर रहा हो और मोहम्मद यूनुस सफल नहीं हो पा रहे हैं। ANI को दिए गए इंटरव्यू में मूर ने कहा कि खतरे में पड़े लोगों की सुरक्षा करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये न केवल बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए अस्तित्व के खतरे के रूप में इसे देखा जा सकता है। मूर ने बांग्लादेश पुलिस के जरिए पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की भी आलोचना की और कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच ये धारणा है कि अगर वे उनके पीछे पड़ेंगे तो वे हमसे किसी से भी नहीं बचेंगे। पूर्व USCIRF आयुक्त ने यह भी कहा कि वैश्विक ईसाई समुदाय बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सिर्फ मुस्लिम देश नहीं है, ये मुस्लिम बहुल देश है जिसमें बहुत से अल्पसंख्यक भी हैं। देश में ऐसा कोई अल्पसंख्यक नहीं है जो इस समय खतरे में खुद को ना महसूस कर रहा हो। हाल ही के दिनों में वैश्विक स्तर पर यह साफ हो गया है कि ये हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी न सिर्फ हिंदू बांग्लादेशी समुदाय के नेता की है बल्कि वास्तव में एक बहुत ही गंभीर धार्मिक व्यक्ति की है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि धारणा यह है कि अगर वे उनके पीछे पड़ेंगे तो वे हमसे भी नहीं बच पाएंगे, वे हमारे पीछे भी पड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि वैश्विक ईसाई समुदाय बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ खड़ा है। खतरे में पड़े लोगों की रक्षा करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक अब वास्तव में इसे महसूस कर रहे हैं और वे हमारे समर्थन के हकदार हैं। इसके आगे मूर ने कहा कि हमें यकीन है कि ये वास्तव में कौन कर रहा है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से विफल है। यही नहीं, बांग्लादेश में काफी कुछ हो रहा है जो कि मीडिया के सामने भी नहीं आ पा रहा। देश के नेता के रूप में, देश के अंतरिम नेता के रूप में बांग्लादेशी लोगों के लिए कोई भी आकांक्षा नहीं है। अगर आप नागरिक समाज के एक बहुत ही सरल घटक का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं जो कि आपको लोगों की सिर्फ सुरक्षा करने से है, तो लोगों को सुरक्षित महसूस ना होना भी लाजमी है। अगर कानून का शासन इतना अक्षम हो जाता है कि उचित प्रक्रिया पाने के बजाय एक वकील को मार दिया जाता है तो ये अविश्वसनीय है। मैं बांग्लादेशी सरकार में यूनुस की प्रतिक्रिया से चकित था। वे कह रहे हैं कि ये अतिशयोक्ति है। वे कह रहे हैं कि ये उतना बड़ा मामला नहीं है जितना लगता है।
मूर ने इसके आगे ये भी कहा कि बांग्लादेश से जो भी नजारा और जो भी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उनसे साफ पता चलता है कि कैसे एक हिंदू पुजारी को पहले गिरफ्तार किया गया और फिर स्थानीय अदालत ने उसे जमानत देने तक से इनकार कर दिया। मूर ने यह भी कहा कि फिर पुजारी का बचाव करने वाले वकील को अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन के बीच मार दिया गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने वकील को उसके चैम्बर में घसीट कर मारा। उन्होंने कहा कि देश के अंतरिम नेता के रूप में बांग्लादेशी लोगों की कोई भी आकांक्षा इसीलिए नहीं बची। अगर आप पूरी तरह से सुरक्षा का प्रबंधन नहीं कर सकते तो लोग डरेंगे ही। मूर ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हुए हमले के बीच बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल के जरिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की कोशिश पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत और अमेरिका से सलाह लेनी चाहिए। यह अविश्वसनीय रूप से बहुलवादी देश है, जहां धार्मिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद लोगों ने इसे प्रतिबंधित करने का तरीका ढूंढ लिया है। हमारा कोई भी देश परिपूर्ण नहीं है, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन बांग्लादेश को कुछ मदद मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात, आप ये वादे करके उन्हें पूरा नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, जो उन्हें करने की जरूरत है या फिर जो हो रहा है उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मूर ने आगे कहा कि मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर जो बयान सामने आया वो इसके जवाब में था। उन्होंने इसे कमजोर कर दिया। एक नेता ऐसा नहीं करता। एक नेता इस तरह के मुद्दों को गंभीरता से लेता है। मुझे डर है कि इस गलती से कुछ अलग परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक करने में बहुत देरी नहीं हुई है। मुझे ये कहते हुए खेद है, लेकिन हम दुनिया भर में बहुत कुछ पा रहे हैं। बहुत सारे देश जो लोकतंत्र शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसके मूल्यों को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने इस साल अगस्त में बांग्लादेश के अंतरिम नेता के रूप में पदभार संभाला। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन ने भी चिन्मय कृष्णदास के साथ एकजुटता दिखाई, जिन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने वाले एक स्टैंड पर झंडा फहराने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मूर ने कहा कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए संकट से जिस तरह से निपट रही है, उससे बांग्लादेशी लोगों को उन सभी लाभों से वंचित होने का खतरा है जो भारत के साथ घनिष्ठ संबंध से मिल सकते हैं, जो एक आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक महाशक्ति है। बांग्लादेश में भले ही हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन इस पर संकट के बादल अब भी छाए हुए हैं। कट्टरपंथियों के दबाव में कार्रवाई कर रही अंतरिम सरकार ने इस्कॉन पर बड़ी कार्रवाई की है। सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास और इस्कॉन के 16 सदस्यों के बैंक खाते भी जब्त कर लिए गए हैं। बांग्लादेश बैंक की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी BFIU ने देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं। BFIU के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। देश भर के बैंकों को भेजे गए लेटर में कहा गया है कि जिन लोगों के खाते जब्त किए गए हैं, उनसे जुड़े सभी व्यवसायों के बैंक खाते भी निलंबित कर दिए जाएंगे। इस आदेश के मुताबिक अगले 30 दिनों तक इनमें से कोई भी शख्स किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएगा। BFIU ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो लेन देन सस्पेंड करने की अवधि और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। BFIU ने कहा है कि ट्रांजैक्शन सस्पेंड करने से इस आदेश पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। वित्तीय खुफिया इकाई के पत्र में उन सभी लोगों के नाम और राष्ट्रीय पहचान पत्र भी शामिल हैं जिनके खाते सस्पेंड किए गए हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भेजे गए पत्र में इन तमाम लोगों के खाते से संबंधित जानकारी या दस्तावेज जैसे खाता खोलने का फॉर्म, KYC और सस्पेंशन खातों के लेन देन की जानकारी 2 दिनों के भीतर BFIU को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।